सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज की जो ये ऑडियो है बेसिकली ये आसिया रईस ख़ान पर है। उनके एक न्यू नावल जिसकी आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, महरकोश, उससे रिलेटेड अपडेट देनी थी मैंने आपको। जब मुझे उसकी बारहा रिक्वेस्ट आई महरकोश रीड करें, क्योंकि मैं आजकल आसिया रईस ख़ान को ही पढ़ी थी, तो जब मुझे लिसनर्स ने कहना शुरू किया तो मैंने ढूंढा उस नावल को, मुझे वो कहीं नहीं मिला। फिर मैंने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए पता लगाया, जिससे मुझे ऑथेंटिक जो न्यूज़ मिली है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। सो बेसिकली महरकोश इज़ नॉट अ न्यू नावल रिटन बाय आसिया रईस ख़ान, बट बेसिकली दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल हर डिफरेंट नावल्स रिटन बाय हर एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स। तो महरकोश कोई नया नावल नहीं है, बल्कि बेसिकली उनके ही लिखे गए सारे नॉवेल्स का एक मजमुआ है, उसको कंबाइन करके एक किताबी शक्ल दे दी गई है। तो ये थी जी महरकोश के बारे में अपडेट। मैंने कहा मैं बता दूं, ये ना हो कि आप लोग फिर मुझे कहें अभी तक आपने हमारा रिक्वेस्टेड नावल नहीं पढ़ा। वो नावल कोई नया नावल नहीं है, वो कोई नई स्टोरी नहीं है, बल्कि उनके नावल्स का मिक्सचर है। दूसरी बात, अगर आसिया रईस ख़ान, हाँ ठीक है, वो महरकोश आपके लिए किताबी शक्ल में है, अगर आप लेना चाहते हैं उनके सारे नावल्स तो आप उसको फिर जब चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी साइड पर बात करूँ, अगर आपने नावल्स खुद से नहीं पढ़ने या किताब परचेज़ नहीं करनी, तो आसिया रईस ख़ान के सारे नावल्स मेरी वॉइस ओवर में मौजूद हैं। मैं पहले कमेंट में लिंक शेयर कर रही हूँ आपके साथ, वो कंप्लीट प्लेलिस्ट का। सिर्फ उस प्लेलिस्ट को विज़िट करोगे तो आसिया रईस ख़ान के सारे नावल्स मैंने पढ़ दिए हैं। एक दो रह गए हैं, वो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ आजकल में। तो कोई नावल ऐसा नहीं है आसिया का जो मैंने अपने चैनल पे रीड ना किया हो। अब इसकी रीज़न आपको पता है, ऐसी इम्पोर्टेंस या ऐसा प्रोटोकॉल बहुत कम राइटर्स को मिलता है जिनके मैं सारे नावल्स रीड करती हूँ, और ज़ाहिर है उनमें कुछ अलग होता है, कोई ख़ास बात होती है। ऐसे चंद राइटर्स जिनके ढेर सारे नावल्स या सारे के सारे नावल्स मैंने अपने चैनल पे पढ़े हैं, उनमें अना इलियास हैं, उनमें मरियम अज़ीज़ हैं, रेहाना आफ्ताब के बहुत सारे नावल्स पढ़े हैं, अमरीन रियाज के बहुत सारे नावल्स या तकरीबन सारे पढ़े हैं, अतीका अयूब के सारे नावल्स पढ़ दिए हैं, और आसिया रईस ख़ान के सारे नावल्स पढ़े हैं। और भी कई हैं, अभी फ़िलहाल माइंड से निकल गया है, लेकिन ये जो चंद मैंने आपको नाम बताए हैं, इनके तो कोई भी नावल आपने सुनने को दिल चाहे तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल को विज़िट करके इनके नावल सुन सकते हैं, सारे के सारे वॉइस ओवर में, और अक्सर तो रिटन फॉर्म में भी मौजूद हैं। तो पढ़ना है या सुनना है, दोनों तरह से अवेलेबल हैं। अब अगर मैं आसिया रईस ख़ान के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, तो बेसिकली शी इज़ एन इंडियन राइटर। और जिस तरह हमारी राइटर्स, जो पाकिस्तानी राइटर्स होती हैं, जब वो नावल्स लिखती हैं तो अक्सर उनके नावल्स में लाहौर, कराची और इस्लामाबाद का बहुत जिक्र होता है। इसी तरह अगर आपने आसिया रईस ख़ान को पढ़ा है या सुना है तो आपको अंदाज़ा होगा, आप मेरी इस बात से सेकंड करेंगे कि उनके नावल्स में पूना, दिल्ली, मुंबई, बॉम्बे, महाराष्ट्र एट्सेट्रा इस तरह के शहरों का बहुत जिक्र होता है, जो ऑब्वियसली इंडियन सिटीज़ हैं, बिकॉज़ शी बिलोंग्स टू दैट कंट्री। तो ज़ाहिर है वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही लिखती हैं। तो इनकी सबसे ख़ास बात जो मुझे लगती है आसिया रईस ख़ान की, उनके हर नावल में बड़ा अच्छा, बड़ा डीप मॉरल मैसेज होता है, या आम रवायती नावल से कुछ हट के लिखती हैं। और अक्सर इनके नावल्स के हीरोज़ बहुत जेंटलमैन होते हैं, जिस तरह अना इलियास के नावल्स के होते हैं, अतीका अयूब के भी शायद नावल्स के जो राइटर्स हैं वो बहुत जेंटलमैन होते हैं। तो ऐसे वाले नावल्स जिनमें हीरो वाकई एक जेंटलमैन हो, जो आजकल नापैद हो चुके हैं, जो ढूंढने से भी नहीं मिलते, तो ऐसे वाले जेंटलमैन जो हीरोज़ हैं ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और यही रीज़न है कि ये राइटर्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि इनके हीरोज़ में कुछ अलग होता है। और ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, लेकिन कम है, तादाद में कम है। क्योंकि मैंने देखा है जो आजकल की न्यू जनरेशन आ रही है ना मार्केट में, उनको रूड हीरोज़ बहुत पसंद है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट लाइक रूड हीरोज़ एट ऑल। रूडनेस उस लेवल पे अच्छी लगती है जब वो किसी औरत पर नहीं रूडनेस दिखा रहा, किसी मर्द पे ही दिखा रहा है, वो भी उसकी गलती पे दिखा रहा है, तो अच्छी है। ऐसा एंगर भी अच्छा है जब आप गलत को गलत कह रहे हो, आपको मारना भी पड़ रहा है ना, किसी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया तो आप उसको मार भी रहे हो, वो जस्टिफाइड है। लेकिन औरत पे गुस्सा कर रहे हो, औरत को मार रहे हो, ये वाली रूडनेस मुझे समझ नहीं आती है, और ये मुझे ऐसे हीरोज़ नहीं पसंद। लेकिन मैंने देखा आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करती है ऐसे हीरोज़ को। अब मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक बहुत फेमस नावल है
उसको मुझे इतना रिक्वेस्ट किया लोगों ने, पढ़ें। जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया ना, आई कांट इवन टेल यू, मेरा तो दिल ख़राब हो गया। वो हीरो जो है ना, मैं क्या बताऊँ, बस मैं ना, वो हीरो लाइक मोहब्बत की आड़ में अगर हीरोइन ने गलती से अपने आप को हर्ट कर दिया, तो वो उसने अपना आप को क्यों हर्ट किया, हीरोइन ने हीरो से इतनी मोहब्बत करता है कि उसने अपने आप को जो गलती से हर्ट किया ना, अब वो उसको और हर्ट करेगा कि तुमने क्यों अपने आप को हर्ट किया। मतलब साइकोपैथ टाइप जो है ना, कि लाइक इतनी शदीद मोहब्बत है कि तुमने अपने आप को गलती से मार दिया, तो अब मैं तुम्हें बहुत मारूंगा कि तुमने अपने आप को क्यों मार दिया। व्हाट द हेल इज़ दिस। तो खैर मैंने उसको पढ़ते हुए बीच में जहाँ जहाँ मैं डिसएग्री करती थी मैं बोलती होती थी, लेकिन मैंने देखा एक दुनिया उस हीरो के पीछे पागल है, पता नहीं क्यों पागल है। खैर छड्डो पड़ा, अब मैं किधर से किधर निकल गई हूँ। तो इन शॉर्ट समरी यही थी कि महरकोश उनका कोई नया नावल नहीं है, बल्कि उनके नावल्स का कॉम्बिनेशन है। मैं सारी बात आपको बता चुकी हूँ। सुनना चाहो तो चैनल को विज़िट करो, पढ़ना चाहो तो वो परचेज़ कर लो। ये कोई वो वाली वीडियो नहीं है, लाइक क्या कहते हैं उसको, प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ऐसे ही वजन नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने खुद से ऐसे ही मैंने कहा चलो भला हो जाए, अगर प्रमोट कर भी दो तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, किसी को प्रमोट करना भी बुरी बात नहीं होती है। बाकी दिस इज़ द एंड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. अल्लाह हाफिज़।